नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम भगवत गीता के हर अध्याय को विस्तार से समझते हैं। आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के छठे अध्याय जिसे ध्यान योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान का महत्व समझाते हैं और योगी के जीवन के गुणों और उसकी साधना का वर्णन करते हैं। आइए ध्यान योग के इस मार्ग को समझें और जानें कि यह हमें हमारे जीवन में किस तरह से आत्म साक्षात्कार और मानसिक शांति की ओर ले जा सकता है। ध्यान और योग का महत्व। ध्यान योग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहन अंग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को स्पष्ट करते हैं। योग का अर्थ केवल शारीरिक क्रियाओं से नहीं है, बल्कि यह हमारे मन, बुद्धि और आत्मा को एक साथ लाने की प्रक्रिया है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है और परमात्मा से जुड़ता है। ध्यान का अर्थ। ध्यान का तात्पर्य है मन को एकाग्र करना और सभी विकारों से मुक्त होना। श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचान सकता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान बाहरी जगत से हटकर आंतरिक जगत पर केंद्रित हो जाता है। योग और ध्यान का संबंध। योग का अर्थ है एकता और ध्यान योग उस एकता को स्थापित करने का मार्ग है। जब हम ध्यान के माध्यम से योग की अवस्था में होते हैं तो हम अपनी आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को अनुभव कर सकते हैं। ध्यान योग व्यक्ति को अपने अहंकार और माया से मुक्त करता है। ध्यान की अवस्था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ध्यान की अवस्था प्राप्त करने के लिए मन और इंद्रियों का संयम आवश्यक है। व्यक्ति को अपने मन को काबू में रखना होगा और इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा ताकि ध्यान की अवस्था में स्थिरता प्राप्त हो सके। मन का संयम। ध्यान योग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मन का संयम है। हमारे विचार और भावनाएं अक्सर हमें विचलित करती हैं, जिससे ध्यान लगाना कठिन हो जाता है। लेकिन ध्यान योग का अभ्यास करने से व्यक्ति धीरे धीरे अपने मन को शांत और स्थिर बना सकता है। जब यह स्थिति आती है जब मन किसी भी भारी वस्तु या विचार पर केंद्रित नहीं रहता, बल्कि अपने आप में स्थिर हो जाता है। इंद्रियों का नियंत्रण। इंद्रियों का नियंत्रण भी ध्यान की अवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान करते समय इंद्रियों को संयमित रखना चाहिए। जब हमारी इंद्रियां बाहरी विषयों से आकर्षित नहीं होती, तब मन को स्थिर करना आसान हो जाता है और ध्यान की गहराई में प्रवेश किया जा सकता है। ध्यान योग के लाभ। ध्यान योग के कई लाभ हैं जो केवल मानसिक और शारीरिक स्तर पर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी होते हैं। ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति मानसिक शांति, आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मानसिक शांति। ध्यान योग का सबसे बड़ा लाभ मानसिक शांति है। जब व्यक्ति ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करता है तो उसे चिंता, तनाव और अन्य मानसिक विकारों से मुक्ति मिलती है। यह शांति व्यक्ति को हर स्थिति में स्थिर और संतुलित बनाए रखती है, चाहे वह सुख में हो या दुख में। आत्मज्ञान। ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता है। यह ज्ञान उसे आत्मा की शुद्धता और अमरता का अनुभव कराता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति यह समझता है कि वह केवल शरीर नहीं है, बल्कि आत्मा है जो अनंत और अविनाशी है। मोक्ष प्राप्ति।
ध्यान योग का अंतिम उद्देश्य मोक्ष है। जब व्यक्ति ध्यान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार कर लेता है तो वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। ध्यान योग के लिए आदर्श स्थिति। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में ध्यान योग की आदर्श स्थिति और साधना के लिए उपयुक्त स्थान और समय का भी वर्णन करते हैं। ध्यान की सफलता के लिए व्यक्ति को एक शांत और स्थिर स्थान की आवश्यकता होती है जहां कोई बाहरी विक्षेप ना हो। शांत स्थान। श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान योग का अभ्यास करने के लिए एक शांत और स्थिर स्थान का चयन करना चाहिए। इस स्थान पर कोई बाहरी शोर या विक्षेप नहीं होना चाहिए ताकि ध्यान में बाधा न आए। ध्यान के लिए स्वच्छ और शांत वातावरण महत्वपूर्ण है जहां व्यक्ति आसानी से ध्यान कर सके। स्थिरता और एकाग्रता। ध्यान करते समय शरीर की स्थिरता और मन की एकाग्रता आवश्यक है। व्यक्ति को एक स्थिर आसन में बैठना चाहिए और अपनी पीठ को सीधा रखना चाहिए ताकि मन और शरीर दोनों स्थिर रहें। एकाग्रता के बिना ध्यान करना संभव नहीं है, इसीलिए ध्यान के समय मन को केवल एक बिंदु पर केंद्रित रखना चाहिए। योगी के गुण। भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग का वर्णन करते समय योगी के गुणों की भी चर्चा करते हैं। एक सच्चे योगी में कुछ विशेष गुण होते हैं जो उसे साधारण मनुष्यों से अलग बनाते हैं। योगी वह है जो ध्यान योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुका हो और संसार के बंधनों से मुक्त हो। समानता का भाव। एक सच्चे योगी का सबसे महत्वपूर्ण गुण है समानता का भाव। वह सभी स्थितियां, व्यक्तियों और परिस्थितियों में समान रहता है। वह न तो सुख में आनंदित होता है न ही दुख में व्यथित होता है। उसका मन स्थिर और शांत रहता है चाहे वह कैसी भी स्थिति में हो। त्याग का भाव। योगी में त्याग का भाव भी होता है। वह किसी भी भौतिक वस्तु या संबंध से बंधा नहीं होता। उसका जीवन केवल आत्मज्ञान और परमात्मा से जुड़ा होता है। वह न तो धन, सम्मान, न किसी अन्य भौतिक वस्तु की कामना करता है और न ही उनके प्राप्त होने पर आसक्ति रखता है। ध्यान योग का अभ्यास। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में ध्यान योग का अभ्यास कैसे किया जाए इसका भी वर्णन करते हैं। ध्यान योग का अभ्यास नियमित और अनुशासित रूप से करना आवश्यक है। इसके लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में ध्यान को शामिल करना चाहिए और इसे धीरे धीरे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। नियमितता और अनुशासन। ध्यान योग के अभ्यास में नियमितता और अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। यदि व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान करता है तो वह धीरे धीरे ध्यान की गहराई में प्रवेश कर सकता है, लेकिन यदि वह अनियमित रूप से ध्यान करता है तो उसकी प्रगति धीमी हो सकती है और ध्यान में स्थिरता प्राप्त करना कठिन हो सकता है। स्वानुभव। ध्यान योग का अभ्यास करते समय व्यक्ति को स्वयं अपने अनुभवों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान के दौरान जो भी भावनाएं, विचार या अनुभूतियां उत्पन्न होती हैं, उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के देखना चाहिए। यह अभ्यास व्यक्ति को अपने मन और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद करता है। भगवत गीता के 6 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान योग के महत्व, इसके अभ्यास की विधि और योगी के गुणों का विस्तार से वर्णन किया है। ध्यान योग हमें आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की ओर ले जाने का मार्ग है। जब व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है और ध्यान के माध्यम से परमात्मा से जुड़ता है, तब वह सच्चे योगी की स्थिति में पहुंचता है।
ध्यान योग का अभ्यास न केवल हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है, बल्कि यह हमें हमारे जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर भी ले जाता है। यह मार्ग सभी के लिए खुला है, चाहे वह किसी भी उम्र, जाति, धर्म या पृष्ठभूमि का हो। भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को ध्यान योग के माध्यम से उन्नत कर सकते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 7वें अध्याय की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण का नाम लीजिए और भगवत गीता सुनते रहिए। राधे राधे।